मैं एक चीज बताता हूं ना, एक्शन ले, मैं बताता हूं भाई, अगर आप इस आपकी आईपीएल में इस किस्म की चीजें हो रही हैं ना, इस किस्म की चीजें कि मैच से पहले प्रॉपर एक जो सही बल्ले जो हैं वो अंपायर को दिखाई जा रहे हैं कि ये ट्राई कर लो, सही है सब कुछ ठीक है, लेकिन मैच में दूसरे आ रहे हैं जिनकी वो जो बैक साइड है उनकी सेंटर वाली वो चौड़ी है, तो भाई इसका मतलब ये है कि इनके बल्ले प्रॉपर चेक होने चाहिए। हो सकता है इनके बल्लों के अंदर कोई रबड़ ना लगा हो, कोई सेंटर में, क्योंकि जब आप बैट बनाते हैं ठीक है, प्रेसिंग होती है, सब कुछ होता है, तो उसके अंदर कोई रबड़ वगैरह ऐसी कोई चीज लगाई भी जा सकती है, ठीक है, बिल्कुल लगाई भी जा सकती है। तो आप ये इस किस्म की ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि आपका प्रॉपर बल्ला इस तरीके से चेक होना चाहिए। इसीलिए ये मैं नहीं कह रहा, दुनिया के बड़े बड़े नाम ये कहते हैं कि यार हमें समझ नहीं आती, ये जब छक्के मारते हैं तो यूं टाइम करते हैं, इतनी दूर बॉलें जाती हैं, हमारे बल्ले ठीक है, बल्ले खुलने चाहिए। अगर आप इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं, बल्ले कुछ वहां से मंगवा के नहीं बल्ले खोले ना, क्या पता अंदर से रबड़ ही निकला है भाई, या जिस 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 प्लेयर का बैट अगर अंपायर को ग्राउंड में नजर आ गया है और उसने देखा यार ये तो मोटा है, उसको फाइन करो, बैन करो कि तुम कैसे लेके आओ ये बल्ला, ये तो अलाउ ही नहीं है। लेकिन मसला ये है कि कुछ लीग्स ऐसी होती हैं जो जिन पे बड़े शक व शुबात रहते हैं, अगर जिन चीजों पे बड़े शक व शुबात रहते हैं तो उनमें फिर ये चीजें चलाई जाती हैं, यार जाने दो, कोई मसला नहीं है, देखी जाएगी। मैं सूर्यवंशी की बात करूं, 15 साल का लड़का और वेरी फर्स्ट बॉल पे छक्का। तो उनका कप्तान भी आज आप कह सकते हैं वो भी अवेलेबल नहीं था, 8वां कप्तान बने सही से दर्जन आरआर का जो है। बट एक तो पिचेस वैसी हैं शुएब भाई, दूसरा एक ही बॉलर है, उन्हें भी आज उन्हें क्या पाए मेरे वो यार इतनी बड़ी नो बॉल, वो बड़ी डिस्कस हो रही है वैसे आपस की बात है। और अच्छा सना भाई एक और भी बात है, जितने भी फॉरेन प्लेयर्स हैं ना, आप देखें जो डॉली कैचेस लास्ट मैच के अंदर जो ड्रॉप किए 2 या 3, वो भी फॉरेन क्रिकेटर था, कुपर कनोली जिसने किए थे, ठीक है जी। आज जो इतनी बड़ी नो बॉल हुई है, अच्छा ये नो बॉल मुझे मुमासलत रखती है वैसे किसी एक और नो बॉल से, गेस करें किससे। और बहुत बड़ा एक नो बॉल, फिर वाइड बॉल, उसके ऊपर भी चौका। मगर सना भाई 7th कंसेक्टिव आईपीएल के अंदर 400 प्लस रन जो है वो शुभमन गिल के आए हैं। अभी लेजिटिमेट उनके 3 मैचेस अभी पड़े हुए हैं जो उन्होंने अभी खेलने हैं इसमें, और ऑब्वियसली ज्यादा रन ही होंगे इनके। क्या वजह है मेन टीम के अंदर इस तरह की परफॉर्मेंसेस का ना आना? फिर सारी बात तो होगी। शुएब भाई शुभमन के साथ जो दूसरा ओपनिंग पार्टनर है, आप उसको इग्नोर मत करें, वो भी इक्वली गुड है, साई सुदर्शन की बात करें, साई सुदर्शन। अब दोनों की खूबी ये है कि 10 की जो सेंचुरी पार्टनरशिप है अब तक की, वो कोहली और एबी डिविलियर की है। 9 की सेंचुरी पार्टनरशिप गेल और कोहली की थी, और दूसरे अब ये हो गए जिनकी 100 की पार्टनरशिप लगी है, 9वीं लगी है, ठीक है। दोनों अच्छा चल रहे हैं, बल्कि 100 भी किया साई सुदर्शन ने इस सीजन के अंदर, वो भी इक्वली गुड है। सो जब आपका पार्टनर भी थोड़ा तगड़ा होता है ना, खासकर टेक्निकली बहुत अच्छा, वो लड़का भी टेस्ट खेलता है इनका। बाकी शुभमन गिल आपको शायद भूल याद ही होगा, वैसे क्यों भूलेंगे, विराट कोहली के बाद अगर किसी को ये उस स्टेचर का प्लेयर बनाना चाह रहे थे ना, या उसको वो दे रहे थे, तो वो शुभमन गिल को ही दे रहे थे। वो टेक्निकली ही इज टू साउंड। मिसाल के तौर पे अगर टी20 प्रोस्पेक्ट से देखा जाए, मतलब अभिषेक शर्मा है, सूर्यवंशी है, जितने भी बाकी प्लेयर हैं, आप टेक्निकली तो इसके बराबर में कोई भी नहीं खड़ा होगा ना। तेज क्रिकेट क्यों खेल रहे हो? आप थोड़ा सबर से खेलते, वो आया तो वो तेज खेल रहा है, जुरैल अच्छा खेल रहा है, तो रन्स की तरफ क्यों जा रहे हो? आप तो अहेड और रिक्वायर्ड रन रेट में विकेट्स को सेव करो। विकेट को सेव करोगे, परेरा आए तो परेरा तो बोल्ड होगा यार, इन्होंने कभी राशिद खान को फेस नहीं किया, तो इनके लिए तो वो प्रॉब्लम है। और मैं शुरू से कह रहा था कि देखो गुजरात अगर किसी वक्त जेल हो गई और बाउंस बैक कर गया, क्योंकि गुजरात हार इसलिए रही थी कि इनकी बॉलिंग अंडर परफॉर्म कर रही थी, अच्छा डिलीवर नहीं कर रही थी। लेकिन देव रबाडा, सिराज, राशिद खान क्लास एक्ट से भाई, स्पिनर में भी फास्ट बॉलिंग में भी, और 220-30 रन बना के। लेकिन शुभमन गिल की इनिंग की बात से आपको सहमत होना पड़ेगा। देखें शुभमन गिल से कोई पर्सनल नहीं है, कभी नहीं है, पर ये बात इस आईपीएल से पहले बताई थी कि वो एक क्लास एक्ट है। बट जिस वक्त टी20 वर्ल्ड कप आया, जो गिल की कारकर्दगी थी, जो सैमसन की थी, जो ईशान किशन का कमबैक था, उस वक्त शुभमन गिल की डिजर्विंग प्लेस नहीं बन रही थी। तो बीसीसीआई इसीलिए ये वर्ल्ड कप जीता, इसीलिए बीसीसीआई ये वर्ल्ड कप जीता, क्योंकि इंसाफ किया गया। गुड बुक में होने का हरगिज मकसद नहीं। और अब शुभमन गिल, मैंने तब भी कहा था कि जब ये एशिया कप खेला है, अब चैलेंज है ना उसके बाद कुछ और भी खेला है जी। अब आप एक बात बताएं, 150 का स्ट्राइक रेट, 250 का स्ट्राइक रेट इंटरनेशनल क्रिकेट में, बट वो शख्स इंडिया की टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में स्टैंड नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि सुप्रीम टैलेंट मौजूद है। तो मैं आपको ये बात फिर बता दूं, चले अब बता दूं, इनिंग्स देख के मैं बातें नहीं करता, शुभमन गिल मजबूर कर देगा। शुभमन गिल क्वालिटी है, शुभमन गिल करेज है, शुभमन गिल क्लास है। लेकिन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम भी उसी बात पर थे, हमने ये बताया शोर कर करके कि देखो यार संजू और अभिषेक शर्मा कोई ओपन, देखो मैं तो वो आदमी, हमने तो ये बात बोली थी, 2 मैचों में इंडिया जीत भी रहा था, ईशान किशन भी था। मैंने कहा ये ज्यादती इस तरह है कि संजू भले 20 रन भी करे, अभिषेक शर्मा को वो आपको नहीं पता कि वो कितनी सपोर्ट देता है।
क्यों देगा संजू सपोर्ट? कि देखिए उसके अपनों पर जो भी क्रिकेट को लेके आफत रही पास्ट में, वो एक करेक्टर है, वो बहुत तजुर्बेकार है। शुभमन गिल एज कप्तान वो करके दिखा रहा है जो शुभमन गिल जिसके लिए जाना नहीं चाहता। शुभमन गिल का जब नाम आता है ना तो मेरे दिमाग के अंदर 150-160 के स्ट्राइक रेट वाले प्लेयर का नाम आता है, जो कि अगर आप एक्सेप्ट इंडिया देखो तो बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट है, एक बड़ा अच्छा T20 का प्लेयर समझा जाता है 150-160 वाले स्ट्राइक रेट को। लेकिन शुभमन गिल क्योंकि इंडिया के अंदर है, मैं हर दफा एक बात कहता हूं, तो यहाँ पे साई सुदर्शन और गिल को अपने स्ट्राइक रेट को इंक्रीज करना है, लेकिन गिल स्ट्राइक रेट को इंक्रीज कर रहा है। गिल जिस स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहा है, गिल एज अ कप्तान फ्रंट से लीड कर रहा है। गिल के अंदर मेच्योरिटी आपको नजर आ रही है। गिल बता रहा है कि भाई मैं भी T20 का प्लेयर हूं, मैं भी परफॉर्मेंस करके दिखा सकता हूं, मैं भी अभी भी जिसको कहते हैं ना कमबैक करूंगा, T20 टीम के अंदर कमबैक करूंगा और बड़ा शानदार किस्म का कमबैक करूंगा, ये अभी शक्ल दिखा रहा है। खैर आखिरी ओवर जो मैं समझता हूँ गुजरात टाइटंस ने जो रन किए थे ना, वो जो लास्ट ओवर था, वो जो देश पांडे को मार पड़ी थी, वो ही मैं समझता हूँ कि एक तरह से डिफरेंस बन गया इस मैच का। अगर वो मोमेंटम ना होता, वो जो मोमेंटम उनके साथ चला गया ना, 20 रन का ओवर भी लास्ट आ गया, उसके बाद से एकदम से स्कोर भी आपका इंक्रीज कर गया और फिर जिसको कहते हैं ना टारगेट इतना मैसेज आ गया, वो मोमेंटम इफेक्ट कर गया। लेकिन बात वही है ना, अगर सूर्यवंशी 10 ओवर खेल जाता तो मैच सीधा था। जितने भी ये लोग मैचेस जीते उसके तो वैभव सूर्यवंशी का एक बहुत बड़ा किरदार है, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। बाकी गुजरात का जब राशिद खान परफॉर्मेंस करके दिखाते तो फिर बात वहीं पे खत्म हो जाती है। जिस दिन राशिद खान का दिन हो ना, उस दिन आप जितना मर्जी जोर लगा लें, आप मैच नहीं जीत सकते। और आज राशिद खान का दिन था, राशिद खान का बॉल स्पिन भी हो रहा था, राशिद खान लाइन और बड़ी पक्की पकड़ी थी, राशिद खान का ठप्पा उधर लग रहा था जहां पे वो मारना चाह रहा था। तो राशिद खान का दिन हो तो फिर मुकाबले वहां पे खत्म हुआ है। जडेजा बेचारे ने जान तो लगाई, लेकिन दूसरे हैंड से कुछ था नहीं। मैं ये कहूंगा कि जायसवाल इसके जूते में किसी का पाँव नहीं आएगा शुभमन गिल के, ठीक है ना। टेक्निकली ही इज टू साउंड। आल्दो मुझे ईशान किशन बहुत अच्छा लगता है। मैंने उसकी जो एक पालेकर वाली इनिंग देखी थी, वैसे तो 200 भी किया वनडे में उसने, बट जो मैंने पालेकर वाली इनिंग देखी थी उसकी पाकिस्तान के खिलाफ, बहुत टफ कंडीशन थी। 65 पे 4 आउट हो गए थे, उसने पांड्या इसने 80 प्लस की इनिंग खेली थी, बड़े शानदार। उसमें खैर काफी किरदार हमारा अपना भी था। 4 आउट करने के बाद नवाज थे, शदाब लाते सन, बट फिर भी उस कंडीशन के अंदर मतलब अच्छी बैटिंग कर गया था। सो मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि ये बास प्लेयर आपको देखने को मिलते हैं जो स्लॉगिंग करते हैं। बास प्लेयर ऐसे हैं जो टफर कंडीशन में भी, अभी जो एशिया कप हुआ था, ईशान किशन देखें, उसने बहुत अच्छी शॉट खेली। खैर तानी नहीं करवा रहा था, फाइनल नहीं खिलाया उसने। वो तो प्रसिद्ध कृष्णा को डेथ बॉलिंग करनी आती, 2022 में जीत गया था संजू। जीत गया था। अच्छा मैं मिलर ने मार दिया था उसे बहुत सारा, जिसका कभी उसने रिटर्न मिलर से हिसाब चुकता किया। एक दिन पहले भी हमने कहा था कि और ये जो क्वालिटी है, जो स्टैंडर्ड ऑफ लीग है, ये मैटर कर रहा। अगेन 230 रन, अगर सिर्फ आज ही के मैच की बात कर ले तो रन बन रहे हैं। विकेट ऑफरिंग नहीं थी, वो विकेट इतना ऑफर कर रही थी। दुनिया के बड़े बड़े क्रिकेटर्स मिलकर कोई लीग खेलते ना, 200 रन ही बनते, 205 रन बनते। ये है वो इंडियन बैटिंग टैलेंट। नहीं, दूसरा ये कि देखें T20 जिस स्टैंडर्ड से खेला जाता है वो सिर्फ IPL में नहीं, आपको इंटरनेशनल में भी जो है जायसवाल का जरूरी है एज अ कप्तान, आज खड़ा रहता है तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। लेकिन आप खुद सोचें, जब वैभव सूर्यवंशी खेल रहा था, जायसवाल की तो बल्लेबाजी भी नहीं आती, बैटिंग भी नहीं उसको मिलती, क्योंकि सूर्यवंशी। दोस्तों अगर हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी वीडियो के साथ आपसे मिलते रहेंगे।